पाठ 3 देव के प्रश्नोत्तर। कवि ने श्री बिरजदुल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? तो कवि ने कहा कि उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा कि जिस प्रकार मंदिर का दीपक संपूर्ण मंदिर को प्रकाश फैलाता है, अपना प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जी भी अपनी लीलाओं और कलाओं से संपूर्ण संसार को प्रभावित किया है। पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार प्रयोग हुआ हो। तो पहले में पायनी नूपुर मंजू बंजे कटी किनकिनी के धनु की मधुराई। तो इनमें कटी किनकिने अनुप्रास अलंकार है। सांवरे अंग लटे पटपित हिये उलसे वन बन माला सुहाई। इसमें भी पटपित हुए उलसे में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास माथे किरट बड़े दीर्घ चंचल मंद हसी मुद चंद जुहाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री बिरजदुल्हा देव सहाय। यानी इसमें ये चंचल वाली लाइन में मुख चंद रूपक अलंकार है और जग मंदिर दीपक सुंदर रूपक अलंकार है। तो आगे दूसरे कवित के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। तो कवि रंग बिरंगे फूलों और चारों ओर फैली हुई हरियाली, नायक नायिका का झूलना, राग रंग का उल्लेख किया है। इस पंक्ति में देव ने बसंत का एक बालक के रूप में चित्रण दिखाया गया है। यह बालक कामदेव बालक है। उन्होंने बताया है कि सारी प्रकृति उस बालक के साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे छोटे से बच्चे के साथ व्यवहार किया जाता है। प्रश्न 5, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। यानी कवि कहता है कि प्रातःकाल जगावत जगाने से, प्रातःकाल में जब कलियां खिलकर फूल बनते हैं तो चटकी आवाज आती है, चटकी आवाज होती है। इसलिए कवि जी ने बालक रूप बसंत को प्रातः जगाने के लिए गुलाब के फूलों की सहायता ली है, क्योंकि सुबह सवेरे गुलाबों के खिलते समय चटकाने की आवाज होती है। तो मानो वे चटक की ध्वनि से बालक रूपी बसंत को जगाते हों। चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। तो कवि ने दूध दही के समुद्र, सफेद और संगमरमर के फरस, गौरांगी तिरुनियों जिनके वस्त्र मोतियों और मल्लिका के फूलों से सजे हों, इनके रूप में देखा है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो राधा का रूप बहुत सुंदर है। चंद्रमा की शोभा और चमक दमक अपनी नहीं है, बल्कि राधा के रूप को प्रतिबिंबित कर रही है। यानी राधा चंद्रमा से भी बहुत सुंदर है, चंद्रमा से बहुत ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ चांद है वह उपमा अलंकार है, किंतु उसमें क्योंकि इस कवित में उत्प्रेक्षा अलंकार का भी आभास होता है। प्रश्न 8, तीसरे कवित के आधार पर बताइए कि कवि ने
चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के किन किन उपमानों का प्रयोग किया है? यह नहीं है उज्ज्वलता, यह नहीं है, यह है। तो संगमरमर का उन्होंने उज्ज्वलता यानी कि चांदनी रात जैसी संगमरमर, और दूध का सागर, सुधा मंदिर, आरसी यानी दर्पण, दूध की झाग से बना हुआ फरस आभा, यही उनको चांदनी रातों की उज्ज्वलता का वर्णन हुआ, यानी उपमानों का उपयोग किया है। पठित प्रश्न 9, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। तो देव दरबारी कवि थे। उन्होंने अपने आश्रय देने वाले लोगों को प्रसन्न करने के लिए काव्य की रचना की थी। उन्होंने सवैये में श्री कृष्ण के दूल्हा रूप का चित्रण किया गया और कवितों में बसंत और चांदनी को राजसी वैभव से परिपूर्ण रूप में चित्रण किया गया। तो यह प्रश्न उत्तर आपके सभी पूरे हो गए।